बजाय लेक्चरबाजी के मैं तुमको जो अमली तरीका वो बताना चाहता हूँ। करो या ना, ये मैं जानता हूँ ये करना बड़ा मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि ये करना बड़ा मुश्किल है, मगर कम से कम तुमको ख्याल तो रहेगा। अगर तुम्हारी औलाद नालायक होगी तो कम से कम तुम गिल्लत नहीं करोगे, मेरे पास आके रोओगे तो नहीं। कई लड़कों अपने को शिकायत करते हैं, मैं क्या करूं। कई लड़के छोटी उम्र में हाथरसी करते हैं, बीज को जाया करते हैं। वो क्यों करते हैं? खराबी क्यों करते हैं? क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है स्त्री पुरुष भोग करते रहते हैं। कानून है 5-4 महीने के बाद जब तक बच्चा दूध न छोड़ जाए स्त्री पुरुष आपस में मिल नहीं सकते। कानून ये है मनुष्य मर्जी का। तो फिर जब तुम आप पाप कर हरने खाते हो तो गुरु बेचारा क्या करे? गुरु के पास क्या ताकत है फूंक मारने की? अरे दीवानो, तुमने गुरु मत को नहीं समझा। अगर गुरु मत में ताकत होती गुरुओं के पास, ये अपने लड़कों को नेक बना देते। इनका अपनी औरतों से झगड़ा ना होता, ये आप बुरी मौत न मरते। कोई टीबी से मरा, कोई कैंसर से मरा, ये है क्या? मैं कहता हूँ व्हाट इज द रियलिटी। इस वास्ते अपने कर्म को ठीक करो। जब संतों और महात्माओं को, शब्द योगियों, शब्द अभ्यासी, अब मैं हैरान हो गया। आज वो हिमाचल से एक पंडित ठाकर दास आता है, वो छोटी उम्र से उसने शादी नहीं की, वो अभ्यास ही करता है, शब्द योग, आश्रम भी खोला, लोगों को शब्द योग सिखाता है। अब उसको हमने रुपया भी भेजे आने के लिए, उसका डेरा है, लोग चेले हैं। अब उसको फोड़े निकले हुए हैं और सुख का पुतला हो गया, चला बैठा नहीं जाता। अब मैं सोचता हूँ कि अभ्यास करने वाला आदमी, शब्द योगी भी अगर ये मुसीबत लेता है तो हम जाएं कहाँ, क्या करें? शब्द योग ने हमको क्या दिया? सिर्फ ये दिया कि हमको पता लग गया कि हम कौन है। मुझे पता लग गया कि मैं कौन हूँ। मैं चैतन्य का एक बुलबुला हूँ। अहंकार सब खत्म हो गए। आपसे जब से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता, मैं नहीं होता, अब मैं अभ्यास करता हूँ, मन को छोड़ जाता हूँ। रूप रंग सब छूट जाते हैं, बाकी प्रकाश शब्द रह जाता है। उसमें से उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। जब कभी दूसरे महीने, तीसरे महीने ऐसी समाधि लगती है तो न मैं न तू, न मैं न तू, ये बेसाख यही जीव होया। पर क्या पैरी करी बना दो। हाँ, बैसाख महीना सिरे पर आया, साख गई जब हुआ पराया। हम अपने घर से जब से आए, कहाँ से? लामकानी से। जहाँ कबीर कहता है जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहीं कबीर हम जाना। और राजा समझदार कहते हैं जहाँ नहीं सतनाम ना नाम ना अनामी। हम वहां से आए हैं, साख टूट गई। साख मैंने रिश्ता, कनेक्शन टूट गया, तो हम दुनिया में आके फंस गए और दुखी हुए। कुदरत रोए 24 घंटे, दाता के दरबार में ले गई, उन्होंने राजा सोई मत दिया। इसकी खंडन था, सहा नहीं जाता था। कौन हिंदू है, ब्राह्मण है जो है ना अपने बुजुर्गों की बुराई सुन सकता है? सिखों को गुरु नानक साहब के बरसात जरा भी लफ्ज बोले तो उनको गुस्सा लगता है, कृपान लेके मारने को दौड़ते हैं। तो मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मुझे मिलेगा बता जा। मुझे ये मिला, इंसान तू एक चैतन्य का बुलबुला है, तुम में मैं आई हुई है। एक शोध पढ़ा दो, जो मैं कहता हूँ वही मतलब दाता दार का है।
मैना 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 मैना, तन पिंजरे बोली बोले रे मैना। जो कुछ मैंने कहा वही कुछ दाता दयाल ने कहा, वही कबीर ने कहा, वही स्वामी जी ने कहा। लफ्जों का फर्क, बात का बतंगर बन गया। अब मैंने बैसाखी का मेला बनाया, ठीक है, सच्चाई कहने के लिए गया, मगर साथ ये भी गरज थी ना भी तुआरे लगवा था गूं खामा। बंदे जो पैसे तो देते, मगर एक खुशी है कि मैंने अपने लिए नहीं। पब्लिकेशन फ्री, ट्यूशन फी सब फ्री, दवाइयाँ फ्री, और आप देते हैं, हम खर्च कर देते हैं। वो मैं कर्जदार तो किसी का हूँ नहीं, आप नहीं देंगे हम बंद कर देंगे। अब ये है आखिरी मंजिल। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना, मैना तन पिंजरे में रह कर बोली बोले रे मैना, बोली बोले रे मैना। जब तक मैं है तब तक तो है मोर तोर का झगड़ा, मैं जब गया गया तब तो भी अब किसका है रगड़ा। ये मेरी मैं कब गई? सतगुर दीनी सेना, सतगुर दीनी सेना, मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। जो तो कहता वह अंधा है, मैं कहता दीवाना, मैं तो को जो छोड़े वह है चतुर सियाना, वही है चतुर सियाना। ये है सच्चे बहना, ये है सच्चे बहना, मैना मैना रे मैना। जब मैं है तब गुरु नहीं है, गुरु जब है मैं नहीं। जब मैं है तब गुरु नहीं है, गुरु जब है मैं नहीं। प्रेम गले अति तंग है भाई, दोनों कैसे समाही। चंद खोज कर सोच, अभी वक्त नहीं है, अभी बहुत काम करना है तुमने, मगर ये आखिरी संत मत है जो वाणी में। हाँ जी। दोनों कैसे समाही, दोनों रहते हैं ना, दोनों रहते हैं ना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। यही बात राय साहब साहब ने अपनी वाणी में लिखी है कि अंत समय में फिल्म चलती है, जिसको गुरु भी जिससे नाम लिया आ जाता है, नाम भी सुना जाता है, उसको भी फिर जब कोई गुरु प्रकट होगा उस वहां जाकर के बाकी कमाई करनी, जन्म लेना पड़ेगा। पहले तो मैं समझ नहीं सकता था, अब मैं समझता हूं, अब मैं समझता हूं साइंस के तरीके से। आजकल के डॉक्टरों ने, यूएसआर, यूके, ये सब ने ये मुर्दों पर ट्राई की है, मुर्दों पर ट्राई की है। मरने वाले को बड़े ही खफीफ जो अच्छा रत्ती मासा दे तोले उसके स्केल पर रखा और सामने स्क्रीन रखी, उसके ऊपर मसाला लगाया। जब उसकी जान निकली उसको उन्होंने स्क्रीन पर जाते हुए देखा, मगर साथ ही वो जो मरने वाले थे मुफ्त में बाद में, किसी का 5 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 15 ग्राम, किसी का 25 ग्राम, 25 तक वजन कर लिया। ये साइंस ने साबित किया। अब तुम सोचो
कि वो जो मुर्दे का वजन घटा है, साबित हुआ कि जितना घटा है वो जो चीज बाहर निकली है उतना उसका भार था। हुआ कि नहीं साबित? सोचो, अब जो चीज भारी है उसको कशिश जमीन की खींचेगी। लाख उसने शब्द योग किया हुआ है, लाख उसने गुरु के पांव चाटे हुए हैं, लाख उसने दान दिया हुआ है, लाख उसने जो मर्जी किया हुआ है। अगर वो मरेगा, उसका वजन 5 ग्राम या 2 ग्राम या 10 ग्राम या 20-25 निकलने वाले का होगा तो जमीन की कशिश उसको खींचेगी। तो उसका फिर इलाज क्या है? वो भारी क्यों होती है? क्योंकि मरने वाले का प्रेम किसी स्थूल वस्तु से रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। इस वास्ते वो जो चीज अंदर से निकली है वो भारी है, वरना जो असली चीज हमारे अंदर है उसका वजन नहीं है। मेरे तजर्बे में भी आया है और कबीर के तजर्बे में भी आया है। वो है ना, ये ऐसा लो हाँ, तो कबीर ने भी यही कहा और मेरे तजर्बे में मेरे तजर्बे, तुम लोग मेरे गुरु हो। जब से मैंने सुना कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता तो मैं समझ गया कि मेरे अंदर जितने मन के शक्लें बनती हैं वो भी माया है, तो मैं इसको छोड़ के सिर्फ प्रकाश और समझ में जाता हूँ। उससे आगे उस चीज की तलाश करता हूँ जो मेरे अंदर में प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है। रोज तो ऐसी समाधि लगती नहीं, कभी 2 महीने के बाद, कभी 15, कभी 3 महीने के बाद लग जाती है। तो मैं ही नहीं रहता जो दादा दाल ने कहा, मैना 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 धन पे। दुनिया गाफिल है, दुनिया ये समझे कि गुरु से नाम ले लो बस तुमको मुक्ति मिल गई। ऐसे मुक्ति देने वाले हजारों गुरु यहाँ पैदा हुए होंगे। हाँ भाई करो। ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कह वेद कथों गंभीरा लो। वो तत्व परम तत्व कैसा है, कैसा है? बाहर कहूँ तो सतगुर लाजे, भीतर कहूँ तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुर प्रताप दीठा लो। ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कह विद कथों गंभीरा लो। दृष्टि न मोष्ट न अगमय गोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो। जिन पहचाना तिन भल जाना, कहे न को पत आई लो। ऐसा लो तत ऐसा लो, मीन चले जल मार्ग जोवे, परम तत् धाम कैसा लो। पुष्प वास हूँ ते कछु धीना, परम तत् धाम ऐसा लो। वो कहते हैं फूल की खुशबू से भी कम उसका वजन है। जितने फूलों की खुशबू उसका वजन होता है उससे भी कम वजन है उस परम तत्व का। हम उसकी अंश हैं। जब हम अपने अंतर को सबको भूल जाते हैं तो जब तक हम हमारे सामने मरते समय बाबा फकीर या गुरु या राम या लक्ष्मण या कोई आएगा, तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा वजन जो जिस्म का वजन है ये जो निकल गया है वो वजनी ना होगा। अगर वजनी होगा तो जहाँ जो जमीन खींचेगी। देखो तुम बूढ़े बूढ़े जो सत्संग में आए हो, मैं उनको कहना चाहता हूँ, खासकर ताराचंद को, ब्रजलाल को, पृथ्वीनाथ को, आनंदराव को, जो
सत्संग कराते हैं कि पहले अपना आप बचाओ, और जब तक तुम फकीर चंद के साथ रिश्ता रखे बैठे हो, उसको अपना समझे बैठे हो, गुरु माने बैठे हो, तुम्हारा फर्क भी इस आवागमन से नहीं बच सकता। कोई गुरु कहता है ये, हजूर महाराज कह गए कि अंत समय में फिल्म चलती है, जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता है। ये मालिक कोई आसान काम नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने घर जाना चाहते हैं। मेरे पास एक माई आया करती है, अब उसको क्या कहूँ मैं, बाबा तेरे नाल जाना है। अब उसकी बुद्धि इतनी है, सवेरे 5 बजे ठंड 82 साल की उम्र रोज आ जानी है। मैं क्या करा, दुखियाँ बतेरा समझाना, झूठ भी बोलना पौधा। अच्छा माई ले जाऊंगा, होर की करा ना होर की करा, मतलब दसो बेवकूफ ना बाह पिया कितने जावा। मैं इस काम से सुखी नहीं हूँ, आपको प्रेम से कहता हूँ दुखी हूँ, सुखी नहीं हूँ। मगर दादा ने कहा था फकीर के रखे, दुख सुख से आप अपने सिर पर, जीव का करें सुधारा। बस इस एक ख्याल से मैं काम करता हूँ। रह गया मंदिर, वो मेरा तो है नहीं, पब्लिक का मंदिर है, गवर्नमेंट उसकी मालिक है, ट्रस्ट है, हर एक चीज बाकायदा है। न मैं लेता हूँ, मकान में रह जाऊँ, अगर बीमार हो जाऊँ 10 रुपए दे जाता, रुपया रोज दे जाता हूँ इनको किराया। सब्जी अगर जाती है उसके पैसे दे देता हूँ। न कोई तरीका है न कोई तरीकार है, मगर गले पर ढोल बजाता हूँ। अगर मैं नहीं हुक्म मानता तो लिखा हुआ कबीर ने, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत, आन उपासक कीर्त घन तरे न नाम रचंत। जो कीर्त घन है, ना शुक्रा है, और किसी को अपने से गैर समझ के समझता है, उसको विषय को नाम जपता रहे, तो कीर्त घनता में सिर्फ गुरु की कीर्त घनता नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ाया पाला, तुम उनकी बेकदरी करते हो, बेइज्जती करते हो, तुम कीर्त घन हो। किसी ने तुम्हारे साथ एहसान किया, तुम उसके एहसान को भूल जाते हो, तुम कीर्त घन हो। मैंने राधा स्वामी मठ में दातादार के चरणों में बैठ के ये तालीम हासिल की है, मैं कीर्त घन नहीं हूँ। काम के झगड़े इतने हैं जिसके कोई हिसाब नहीं, यहाँ आए हुए हैं। उनके जो रिश्तेदार थे वो अब वहां काबू करना चाहते हैं, किसी ये पैसे के और कुछ। तो आखिरी मंजिल क्या है मैंने आपको बता दिया। इस भरोसे मत रहो कि तुमने बाबा सावन सिंह से या फकीर चंद से या महर्षि जी से नाम लिया हुआ है और तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाएगा। आवागमन तब खत्म होगा जब तुम्हारे दिल से ड्युअलिटी चली जाएगी, घरियत चली जाएगी। मेरी जो तुमने गवाई, मैं आप ड्युअलिटी में फंसा हुआ था, मैंने इतना प्रेम किया, सोने के ताज मार क्या कुछ नहीं किया। वो जब अकेले बैठते कहते फकीर अभी तू काल माया से नहीं निकला। कैसे निकलूंगा, मेरा हुक्म मानता जा। ये जो काम मुझको दिया था मेरे कल्याण के लिए दिया था। उन्होंने कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। तो आप लोगों ने से जब मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है या कुछ मैं कह दे देता हूँ पूरा हो जाता है, वो ये नहीं कि मैं करता हूँ, ये झूठी बात है। जो होना होता है उसका अक्स मेरे दिमाग में पड़ता, मेरे मुंह से निकल जाता है, वो हो जाता है। मैं काम करने वाला, कम से कम 325 औरतें मेरे पास आई हैं जो प्रसाद दे गई। 4 औरतें तो ऐसे आई जिनको 50-50 साल की मेरी उम्र में मवारी नहीं आई। अगर मेरे ही प्रसाद से उनके बच्चे होते, मेरी लड़की या 25 साल अब शादी में हो गया, मैंने कैसे उसको प्रसाद दिया, उसकी कोई बच्चा नहीं होता। तो मैं करता हूँ। आग लगे गुरुवाई को, मैं झूठी गुरुवाई लेके अपना मान और अपनी बड़ाई नहीं लेना चाहता।
ये अगर मेरे कर्मों में जो है वो मुझे मिलता। तुमको मेरे दिन में ड्यूटी थी तालीम को बदल जाना फकीर, गुरु की आज्ञा को अगर नहीं मानता तो मैं मुजरिम, इसलिए मैंने ये सारा काम किया। और कुदरत अपने आप मदद करती है, मैं क्या करूं? अगर वो रुपया इतना ना भेजता दान में तो मेरे तो बाप को भी सपने में नहीं आता था कि मैं यहाँ स्कूल खोलूंगा। सोचो मेरी बात को मैंने क्या कहा। तो वही शब्द पढ़ो, मैना मैना तोर माया की रसरी प्राणी फांस फसाने, तोड़ के रसरी हो गए न्यारे, फिर वो जग नहीं आने। हो गए सच्चे मैना, हो गए सच्चे मैना, मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। बकरे मैं कह गला कटाए, मैं कर्म में आवे। मैना मैना बचन सुनावे, बेसन शक्कर खावे। बेसन शक्कर खावे, कैसे मीठे है मैना, कैसे मीठे है मैना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। मैना 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 बोले बोले की रटन लगावे, मैं को त्याग शांत बन जावे, सुख आनंद धुन गावे। पावे नित ही चैना, पावे नित ही चैना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। मैं तो भरम बेकार है मन का, मन माया का साथे। जो मैं कहेगा दुख से मरेगा, कुचले अहंकार हाथे, कुचले अहंकार हाथे। मैं तो दोनों है ना, मैं तो दोनों है ना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। सुरत का पंछे मैना बनकर मैना मैना कहते, सोन वृक्ष के डाल पे बैठे, दुख सुख अब नहीं सहते, दुख सुख अब नहीं सहते। जहाँ दिन है न रहना, जहाँ दिन है न रहना। मैना मैना रे मैना। मैना मैना तो ना तो ना, मैना मैना तो ना तो ना। ये सतगुर के वाणी, वाणी सुन सुन जो चितलावे, बने सहज निर्वाणी, बने सहज निर्वाणी। माया फिर कभी व्यापे ना, माया फिर कभी व्यापे ना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। राधा स्वामी शब्द सुरत के धुन गा गा के सुनावे, जो गावे नित गा के सुनावे। भव पिंजरे नहीं आवे, भव पिंजरे नहीं आवे। वह बन जावे मैना, वह बन जावे मैना। मैना मैना रे मैना, मैना मैना रे मैना। मैना तन पिंजरे में रहकर बोले बोले रे मैना, बोली बोले रे मैना, बोली बोले रे मैना। अब कोई और बात बोले, आप बोले। ये नहीं कहता कि अपने अपनी विचारधाराओं को जो तुम्हारे गुरुओं ने तुमको दी है उसको छोड़कर
मेरी विचारधारा को कबूल करो। मैं ये कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने समझाया आया ये छोरा ने सच है या गलत है। मुझे मेरे सिर पर तो एक फर्ज था। दाता ने मुझे ये नहीं कहा कि तूने क्या करना है, उन्होंने इतना ही कहा था वकील तालीम बदल जाना, और मैंने तालीम को बदला है सिर्फ एक ख्याल से, जो मैं बयान कर चुका हूँ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, लोग अपने विश्वास से मुझको पैदा कर देते हैं। तो साबित हुआ कि इंसान के ख्याल में सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान इस बात को समझ जाए, बेशक किसी को गुरु धारण करे या ना करे, किसी मस्जिद में जाए या ना जाए, वेद पढ़े या ना पढ़े, सिर्फ अपने मन को शिव संकल्प अच्छे ख्याल देता रहे, मेरे ख्याल में वो उस सज्जन से जो गुरुद्वारों में जाते हैं या फकीरजन के पास आते हैं या काबे जाते हैं या यरूशलेम जाते हैं, वो शख्स 1000 दर्जे अच्छा है। मतलब तो सारा अपनी जिंदगी को बनाना है बस। और मैंने ये बनाया, तुम समझोगे सिर्फ मैंने उपदेश देने के लिए बनाया। अरे बाबा, मैं भी तो वैसे हित का कुत्ता हूँ जैसे दूसरे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। ये सत्संग जो बैसाखी के या गुरु नानक साहब के दिन या कोई मनाए जाते हैं, हम लोग क्यों मनाते हैं? पैसे के लिए, इज्जत के लिए, इसके लिए, और क्या बात है? आप इतने आए हैं, मैं जानता हूँ कोई आदमी में जो समझदार है वो मेरी बात को समझ कर अमल करेगा, बाकी तो सिर्फ अपने तमाशे के लिए आते हैं। सब दुनिया में एक स्वांग बना हुआ है, सत्संग होता है, तमाशा होता है। तो मैं ये काम सिर्फ इसीलिए किया है कि जो समझदार आदमी हैं उनको बता जाऊं कि अपना सिर बेफायदा मेरे जैसे बेवकूफ गुरुओं के आगे मत मनाओ, मत उनके डेरे भरो, मत उनकी औलादों को पैसे दो। ये पब्लिक का पैसा गरीबों के काम आना चाहिए। कल हमने 2 रखी हैं मिस्ट्रेस, हमारे श्री कुंदन लाल जी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जो यहीं रहेंगे, सारा इंतजाम करेंगे। उनको मैंने कहा कि जो गरीब और दुखिया लड़की हो वो लेना, अमीर नहीं लेनी। तो जिंदगी में खुशी का दिन काटने के लिए अपने तजुर्बे के मुताबिक मैंने सारी जिंदगी दिया है। जब से होश संभाली है, जितनी मेरी पोजीशन थी उतना दिया ही दिया है मैंने, और मुझे मिलता है। और मालिक की दया है, लड़का 3,500 लेता है, बहू है वो 1000 रुपया लेती, किसी किस्म की कोई कमी नहीं। लड़की है, उसका पति बीजियो है, कोई मुझे कमी नहीं। हाँ, मैंने तकलीफें बहुत उठाई, ये ठीक है। 6 महीने मैंने सिर्फ 1 पैसे के छोले सवेरे और 1 पैसे के छोले शाम को मैंने खाए, अपना पेट पाला। बाकी तनख्वाह जो मिली वो घर पे हुई। 1.5 रुपया महीने में रखता था अपने पास, उससे रोटी खाता था। कुलियों का काम मैंने किया। ऑफ ड्यूटी होता था, टांगों से सामान मुसाफिरों का लेके म्यानी स्टेशन पर गाड़ी में रख देना, गाड़ी से उतार के मुसाफिर 2 पैसे नक मिलते थे उस वक्त, 2 पैसे नक देता था। मैंने मुझे खुदा मिल जाएगा,
खुदा का रूप तो मुझे समझ आया, दाता दार से नहीं आया। मैं तो अंधा होकर के दाता दार के खुदा मान के पूछता रहा। ये तुम लोगों से आया। जो कुछ मैंने तुम लोगों से संगियों से सीखा वो आपके चरणों में पेश कर दिया। आपकी मर्जी है, उस पर अमल करो। आपकी मर्जी, आप उस पर अमल न करो। इतना मैं बात कह देता हूँ कि आजकल के गुरुइज्म के जाल में मत फंसना भाइयों। मैं तुमको जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। दाता दयाल ने अपनी जिंदगी में मुझे कभी नहीं ये कहा तो बेवकूफ, मैं 1905 में तेरे अंदर प्रकट नहीं हुआ। ये कहते हैं तू अभी काल और माया मत में है। कैसे निकलूंगा? मेरा हुक्म मानता था। उनके हुक्म मारने का ये था कि नाम दान दिया कर, सत्संग कराया कर, तुझको सच्चा सदगुरु राजा स्वामी दयाल सत्संगी के रूप में मिलेगा। तो आप लोग तो मेरे गुरु हैं। मैं तो आपको सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। ये मेरी किस्मत खोटी सी, मैं मंदिर को बना बैठा, आप लोगों से 4 पैसे ले लेता हूँ यहाँ। मगर मुझे इतनी खुशी है कि मैं उसको अपनी जात के लिए इस्तेमाल नहीं करता। लेता हूँ सिर्फ कटने वालों से। जैसे दुर्गा दास से, उसका भला करे। मेरा यार था, गुरु मानता था, जो कुछ मानता था। आप जिंदगी में मेरी मदद करता रहा, मैं क्या वसीयत कर गया। उसका लड़का आगे पैसे दे जाता है। 40 रुपये मेरे घर के खर्च के लिए, 30 रुपये मंदिर के लिए, 15 रुपये अपनी तरफ से मंदिर में देता है। ये ठीक है। तो आप आए हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। अंदर बैठता हूँ, रोता हूँ अकेला। वकील चंद, तूने मकड़ी का जाला बना लिया, कंजरा 10 किसी में कुछ दे सकना है? मैं नहीं दे, दूसरे गुरु दे सकते होंगे, मगर तुम ले सकते हो। तुम्हारा विश्वास तुमको चीज देगा। बस अब मैं समराइज करता है कि मैं समराइज को आदमी को बोले मुझे मैथमेराइज करे, उसका बाप नहीं कर सकता मुझे मैथमेराइज। वो जब मैथमेराइज करेंगे छोटे बच्चे पर करेंगे, क्योंकि वो उसके अपने ख्याल अपोज नहीं कर सकता। मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हुआ दाता से प्रार्थना करता हूँ, दाता अगर मेरी तालीम सच्ची है तो ये फैले, तो भाव में 2 साल हो तो जिंदा रख ले। जब मैं गलती करना तो मेरी जान होने ले जा। बस दूसरे महात्मा को मैं हक देता हूँ कि अगर मैं गलती पर हूँ तो मेरा खंडन करने मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं। जो मैंने आजमाया अपनी जिंदगी में वो काम गृहस्थियों के लिए मेरा अनुभव ये कहता है, औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा करो, वरना ये कभी मत सोचो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए कुछ काम करने वाली होगी या मुल्क के लिए फायदेमंद होगी। एक बात, अपने ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य की खास कर आदत डालो। दूसरे अगर आवागमन सुनाना चाहते हो, बेशक तुमने कुछ नहीं किया हुआ, मर्जी दवा जो कुछ तुम्हारे सामने आवे, तुम ये यकीन अगर तुमको हो जाए कि ये कल्पना है नहीं, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? तुम मन के चक्कर से निकल जाओगे, ब्रह्ममय हो जाओगे। मगर ये भी अगर सच पूछो तो उसकी दया है, जिस पर उसकी मेहरबानी होती है उसको इस तरह की सूझती है, और बहुत मार्ग मेहरबानी करता है तो उसको सत्संग मिलता है, बहुत मेहरबानी करता है तो उसके सत्संग के वचनों को समझता है, बहुत मेहरबानी करता है तो अमल करता है।
आप लोग आए हैं, आपने अपने अपनी हैसियत के मुताबिक मंदिर की सेवा भी की है। मैं आपका एहसानमंद हूँ। वो मुझे एहसानमंद होना नहीं चाहिए, मगर दुनियावी तरीके से मैं एहसानमंद कहता हूँ, क्योंकि दुनिया का व्यवहार है शुक्रिया अदा करने का। अगर आपने दिया तो अपने आपको उसका फल आपको मिलेगा, मुझे क्या, मैं क्यों आपको देने वालों का शुक्रिया अदा करूं। जो देता है सच्चे दिल से उसको उसका फल उसको मिलता है, मुझे नहीं मिलता है। लोग देते हैं, ये स्कूल मुफ्त है, अस्पताल मुफ्त है, सब चीज़ है, तो मुझे उसका पुण्य है। पुण्य उनका है जो रुपया देते हैं। मैं किसी विधवा की अगर उसका अपना पैसा नहीं देता, तो राम की सूदनी मर गई, वो 100 रुपया लाई, मैंने कहाँ से लिया, खावन तो मर गई, 4 लड़के हैं कमाते हैं, उनसे लाई हूँ 100 रुपया, काहे को आपको देने के लिए। मैं क्या, पुण्य तुमको तो नहीं मिलेगा, पुण्य तो लड़कों को मिलेगा। मैं तेरा रुपया नहीं लेना चाहता, तेरी कमाई है अपनी तो दे दे। मैं आपसे सच कहता हूँ, दान भी जो देना हो कहीं भी या यहाँ, खुशी से दिया करो, प्रेम से दिया करो, मोहब्बत से दिया करो। जबरदस्ती का दान या किसी के कहे के ऊपर मजबूरन देना, वो तुमको खा जाएगा। जो काम लड़कियों को दाज देते हो, तुम दान वहां से आते हो, क्या नाम है, कर्जा उठा के लड़कियों को देते हो, सारी जिंदगी तुम रोते रहते हो, वो लड़कियों को भी नहीं फलता, लड़कियां सुखी नहीं रहती। आज कल के नौजवान लड़के हैं, उनको कहो तुसी रंदी कमाई खाना किसी को कहो, उसको आग लगेगी, गुस्सा लगेगा। अब जो लड़के ससुराल से दाज मांगते हैं, ये दे दो ये दे दो, रंदी कमाई नहीं तो क्या है। ये है हमारे घरों के दुख। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं शौकीन मजहबी दुनिया का था, तो मैं यजुर्वेद मंगवाना चाहता था, टीका शायद। तो मैंने माँ को कहा, माँ मैंने